अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में एफपीएससी सीएसएस एमपीटी टेस्ट के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट रिपीटेड जीके जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का जो डीपेस्ट ओशियन है, जो बहर है सबसे गहरा तरीन, वो पैसिफिक ओशन है, जिसे हम बहरुल काहिल भी कहते हैं, और ये लार्जेस्ट भी यही है, सबसे बड़ा भी यही है। 5 जो है इम्पोर्टेंट ओशंस हैं दुनिया में, सबसे बड़ा भी पैसिफिक ओशन है और डीपेस्ट भी पैसिफिक ओशन है। अगर सबसे छोटा पूछा जाए तो आर्कटिक ओशन जो है वो सबसे छोटा ओशन है। सो ये इम्पोर्टेंट है, आप इनको याद रखें। विच कॉन्टिनेंट अफ्रीका इज़ आल्सो कॉल्ड एज, सो कॉन्टिनेंट अफ्रीका जो है इसको डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, और ये हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट भी इसको समझा जाता है, और ये इसे डार्क कॉन्टिनेंट के अलावा कॉन्टिनेंट ऑफ होप भी कहा जाता है। और ये वो कॉन्टिनेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। अल्दो जो हमारा एशिया है ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है पॉपुलेशन और एरिया के हवाले से, लेकिन अफ्रीका में सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ पाए जाते हैं। छोटे छोटे इसमें कंट्रीज़ हैं, इसमें अराउंड 55 कंट्रीज़ हैं, और एशिया में अराउंड 48 कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट है, रशिया ऑन 21 Feb 2023 सस्पेंडेड द रशियाज पार्टिसिपेशन इन विच ट्रीटी। सो इसका करेक्ट आंसर न्यू स्टार्ट है। न्यू स्टार्ट ट्रीटी को अमेरिका और रशिया ने 2010 में इस पर साइन किए थे, लेकिन 2023 में रशिया ने इसको सस्पेंड कर दिया है। सो न्यू स्टार्ट ट्रीटी इसका करेक्ट आंसर है। पनामा कैनाल लिंक्स एटलांटिक एंड पैसिफिक ओशंस को पनामा कैनाल मिलाता है, और ये मई 1904 में इसको ओपन किया गया था। ये एक कैनाल है। पनामा वैसे कंट्री भी है, लेकिन ये एक कैनाल के बारे में क्वेश्चन है। सो ये जो है एटलांटिक और पैसिफिक ओशंस को मिलाता है, लिंक करता है, और इसकी जो लेंथ है वो 82 किलोमीटर है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। विच सिटी इज़ कॉल्ड एज क्वीन ऑफ एड्रियाटिक। सो ये वेनिस को कहा जाता है। वेनिस जो कि इटली का एक इम्पोर्टेंट सिटी है, इसको क्वीन ऑफ एड्रियाटिक कहा जाता है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि सीएसएस एमपीटी टेस्ट के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की वीडियो बनाई है, जिसमें 500 प्लस एमसीक्यूज़ हैं, जहां करंट अफेयर्स, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़ के मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं। ये 1 घंटे 45 मिनट की वीडियो है, जो कि इसी यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, और इसका आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म का जो सबसे बड़ा जो ग्लैंड है वो लिवर है। लिवर इसका करेक्ट आंसर है। फर्स्ट कंट्री टू प्रिंट अ बुक वाज, पहला जो कंट्री था जिसने किताब को शाया किया वो चाइना था, और पहला जो पेपर करेंसी था वो भी चाइना ने इसको आगाज़ किया था। हु स्कोर्ड हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो स्कोर किए हैं वो ब्रायन लारा ने किए हैं, और ये इंग्लैंड के ख़िलाफ़ इन्होंने 2004 में क्रिकेट खेला था, जिसमें 400 जो है वो स्कोर किए थे, और ये वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर हैं ब्रायन लारा। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ़ प्लेयर्स इन द गेम ऑफ वाटर पोलो। वाटर पोलो में नंबर ऑफ़ प्लेयर्स 7 होते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में 11-11 प्लेयर्स होते हैं। कैरोलाइन मिकेल्सन वाज द फर्स्ट वुमेन टू रीच साउथ पोल। साउथ पोल पर पहुंचने वाली ये पहली खातून थी, और ये डेनिश नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर थी। द बेरिंग स्ट्रेट इज सिचुएटेड बिटवीन रशिया एंड यूएसए। सो ये रशिया एंड यूएसए, अलास्का और साइबेरिया के दरमियान आबनाए है, और ये है वो आबनाए जिसे बेरिंग स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है ये मेडिटेरियन सी और एटलांटिक सी को मिलाता है। ये इसकी पिक्चर है, और यही इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ स्पेन। स्पेन का जो कैपिटल है वो मैड्रिड है। इसकी करेंसी यूरो है, और इसकी जो लैंग्वेज है वो स्पेनिश है, और ये यूरोप का एक इम्पोर्टेंट कंट्री है। आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसके मेंबर्स की तादाद 123 है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो द हेग नीदरलैंड्स में है। इसको 2002 में बनाया गया था। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ जीके के क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। विच ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन गोजाल रीजन। गोजाल रीजन जो है अपर हुंजा को कहा जाता है,
और यहाँ बतूरा ग्लेशियर लोकेटेड है और ये जो है सेकंड लार्जेस्ट है पाकिस्तान में सियाचिन के बाद, और ये कराकोरम माउंटेन रेंज में लोकेटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ जॉर्डन। जॉर्डन का जो कैपिटल है वो अमान है और इसकी जो करेंसी है वो दीनार है, अरबिक इसकी लैंग्वेज है और ये कॉन्टिनेंट एशिया में लोकेटेड एक इम्पोर्टेंट कंट्री है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट ये लंदन में खेला जाता है और विंबलडन जो है सबसे पुराना ये टेनिस टूर्नामेंट है और ये 1877 में इसका आगाज़ हुआ था। यूएस ओपन का आगाज़ 1881 में हुआ था, फ्रेंच ओपन का 1891 में हुआ था, ऑस्ट्रेलियन ओपन का आगाज़ 1905 में हुआ था। किस मुल्क को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है? तो ये भूटान को कहा जाता है। गल्ट्रम, इसमें जो एन है पहला ये साइलेंट है। गल्ट्रम इसकी जो है करेंसी है। थिम्पू इसका कैपिटल है। एशिया में लोकेटेड ये कंट्री है। इसका जो नेशनल गेम है वो आर्चरी है, यानी कि तीर अंदाजी इसका नेशनल गेम है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी इसकी जो हाइट है वो 93 मीटर है और ये फ्रांस ने यूएसए को 1886 में गिफ्ट कर दिया था और ये न्यूयॉर्क में लोकेटेड है। एलिसी पैलेस इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ विच कंट्री? सो इसका करेक्ट आंसर फ्रांस है। ये एलिसी पैलेस की पिक्चर है और ये फ्रांस के सदर की रिहाइशगाह है जो कि पेरिस में लोकेटेड है। बी जो है जो शहद की मक्खी है इसकी 5 आंखें होती हैं, 5 आईज इसका करेक्ट आंसर है। 5 जो रिंग्स हैं ये आप रिंग्स देख सकते हैं। ओलंपिक्स गेम्स के लोगों में ये 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जो है शामिल हैं। फर्स्ट स्पेस सेटेलाइट किस मुल्क ने आगाज़ किया था? ये रशिया ने किया था। स्पुतनिक 1 इसका नाम था और ये सोवियत यूनियन ने उस वक्त 4 अक्टूबर 1957 को इसको लॉन्च कर दिया था। हु परफॉर्म द वर्ल्ड्स फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट? दुनिया का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट ये क्रिस्टियान बर्नार्ड ने 1967 में इसको किया था, ऑपरेशन किया था। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। विच रीजन ऑफ यूक्रेन वॉज नेक्स्ट बाय रशियन फेडरेशन इन 2014? सो इसका करेक्ट आंसर क्रीमिया है। क्रीमिया ये यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था लेकिन 2014 में रशिया ने इसको अनेक्स कर लिया था, कब्जा कर लिया था। विच हु इनोग्रेटेड वर्ल्ड टीचर्स डे? वर्ल्ड टीचर्स डे जो है ये यूनेस्को की जानिब से मनाया जाता है। यूनेस्को स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और ये वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। सीटो वाज डिसॉल्व्ड इन द ईयर 1977 में इसको डिसॉल्व किया गया था। सीटो स्टैंड्स फॉर साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 1954 में इसको बनाया गया और डिसॉल्व ये 1977 में हुआ था। हु बिकेम द फर्स्ट एशियन अमेरिकन टू अपीयर ऑन यूएस करेंसी? सो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एना मे वोंग। एना मे वोंग जो है ये हॉलीवुड एक्ट्रेस हुआ करती थी, चाइना से बिलोंग करती थी। 1961 में ये इंतकाल कर गई और ये जो है फर्स्ट एशियन अमेरिकन है जो कि यूएस की करेंसी पर नमूदार हो गई। सो इनकी पिक्चर, सो यही इसका करेक्ट आंसर है। हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ सुमरा डायनास्टी? सो सुमरा डायनास्टी के जो फर्स्ट रूलर थे वो अल खफीफ थे और ये डायनास्टी ये जो अल खफीफ थे फर्स्ट रूलर थे 1011 एडी से लेकर 1026 एडी तक। रॉबर्ट हॉक डिस्कवर्ड सेल? इन्होंने सेल को डिस्कवर किया था 1665 में और ये साइंसदान थे जो कि यूके से बिलोंग करते थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान इकानमी? पाकिस्तान की मईशत में जो सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो एग्रीकल्चर यानी कि ज़राअत का है। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट इज़ नोन एज फोर्ट अहमदाबाद? फोर्ट अहमदाबाद कोट डिजी को कहा जाता है और ये जो है खैरपुर सिंध में लोकेटेड है। मीर सोराब खान तालपुर यहाँ जो है हुक्मरान हुआ करता था। और नेक्स्ट है विच इज़ द हॉटेस्ट प्लेस इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में जैकबाबाद को हॉटेस्ट प्लेस यानी गर्म तरीन शहर समझा जाता है और ये सिंध में लोकेटेड है। और नेक्स्ट है हीर रांझा वाज रिटन बाय? सो इसको वारिस शाह ने लिखा था और ये 1766 में लिखी गई थी। इन विच प्रोविंस मोस्ट लैंग्वेजेस आर स्पोकन? सबसे ज़्यादा लैंग्वेजेस बलूचिस्तान में बोली जाती हैं
ताशकंद डिक्लेरेशन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1966 में हुआ था, और ये जो है इसका जो मेडिएटर था वो सोवियत यूनियन था, और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था उसका जो मेडिएटर था वो वर्ल्ड बैंक था, वो 1960 में हुआ था। वो पानी के मामले पर था, ये अमन के मामले पर था, जो कि 10 जनवरी 1966 को हुआ था। पाकिस्तान ज्वाइंट NAM नॉन अलाइंड मिलिट्री इन विच ईयर, सो ये 1979 में पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया था। इसको 1961 में बनाया गया था, पाकिस्तान ने 1979 में ज्वाइन किया था। मंगोलिया की अगर हम करेंसी की बात करें तो टोगरोग इसकी करेंसी है। ईस्ट एशिया का ये एक कंट्री है। उलन बातार इसका कैपिटल है मंगोलिया का। नेटो की अगर हम बात करें तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। मिलिट्री अलायंस है, दुनिया का सबसे बड़ा फौजी इत्तेहाद इसे समझा जाता है। 4 अप्रैल 1949 को इसे वाशिंगटन में बनाया गया था। 12 इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे। अब जो है करंटली इसके 31 मेंबर्स हैं। 29 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, 2 नॉर्थ अमेरिकन इसमें कंट्रीज़ हैं। पाकिस्तान, इंडिया, चाइना इसके मेंबर्स नहीं हैं। इसकी 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश एंड फ्रेंच, और इसमें तुर्की भी है जो है मेंबर है इसका। पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। इसके हेडक्वार्टर्स ब्रसल्स यानी कि बेल्जियम में लोकेटेड हैं। अगर हम फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड इसका लेटेस्ट मेंबर बना है। 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड इसका 31वां मेंबर बना है। पहले इसके 30 मेंबर्स हुआ करते थे। विच कंट्री हैज़ अथोराइज्ड फर्स्ट एवर कोविड-19 वैक्सीन फॉर द ओमिक्रॉन वेरिएंट, सो ये यूक्रेन ने पहला कोविड-19 का जो है अथोराइज्ड वैक्सीन तैयार कर लिया है, इसको अप्रूव कर लिया है। जेब्रिल बोरिक बिकेम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, सो ये चिली के यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं 2022 में 36 बरस की एज में। हु क्लिंच्ड अ डील टू बाय ट्विटर फॉर $44 बिलियन इन 2022, सो ये एलॉन मस्क ने 2022 में ट्विटर को ख़रीदा था, जो कि $44 अरब का ये एक डील था, और 2022 में इसको समझा जा रहा था कि ये दुनिया का सबसे बड़ा डील है, और ये 25 अप्रैल 2022 को हुआ था। एलॉन मस्क की अगर हम बात करें तो ये दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार होते हैं, US से ये ताल्लुक़ रखते हैं। फार्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री किल्ड ऑन 8 जुलाई 2022, सो ये जापान के वज़ीर आज़म थे शिंजो आबे, और ये पहली मरतबा 2006 में वज़ीर आज़म बने। दूसरी मरतबा 2012 से लेकर 2020 तक ये जापान के वज़ीर आज़म थे, और इन्हें 8 जुलाई 2022 को जापान में कत्ल किया गया था। रेन फॉल इज़ मेजर्ड यूजिंग अ रेन गाज। रेन गाज ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको जो है मेजर करके रेन फॉल यानी कि बारिश की जो मेजरमेंट है वो की जाती है। सो रेन गाज इसका करेक्ट आंसर है। हु रोट द बुक द ग्रेट इल्यूजन। द ग्रेट इल्यूजन बुक को नॉर्मन एंजल ने लिखा था, और ये पहली मरतबा 1909 में ये रिलीज़ हुआ था। और नॉर्मन एंजल जो है इनको 1933 में नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन साइंड अ लैंडमार्क ग्रेन डील इन जुलाई 2022, सो यूक्रेन और रशिया ने ये डील किया था, ग्रेन डील, और ये जुलाई 2022 में हुआ था। इसका जो मेडिएटर था वो UN के जो सेक्रेटरी जो जनरल हैं एंटोनियो गुतेरेस, और तुर्की के जो सदर हैं रजब तैयब एर्दोगान, ये दोनों जो हैं इनके मेडिएटर्स थे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे फॉर मेरीन माइन अवेयरनेस। ये 4 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। 4 अप्रैल इसका करेक्ट आंसर है। फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अप्रूव्ड ऑक्सफर्ड्स मलेरिया वैक्सीन। दुनिया का पहला कंट्री घाना बन गया है जिसने दुनिया का पहला ऑक्सफर्ड मलेरिया वैक्सीन को अप्रूव कर लिया है। सो घाना ने अप्रैल 2023 में इसको अप्रूव किया है। घाना ये अफ्रीका में लोकेटेड एक कंट्री है। आपसे ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द कैपिटल नेम ऑफ घाना, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पार्किंस डिजीज़ डे ये किस डेट को ऑब्ज़र्व किया जाता है? ये 11 अप्रैल को ऑब्ज़र्व किया जाता है। पार्किंस डिजीज़ जो है ये ज़्यादातर ज़ईफ़ लोगों को होती है, जिससे हाथ और चेहरे कांपते हैं, और ये इसका 11 अप्रैल को ऑब्ज़र्व किया जाता है। यूरोपियन यूनियन EU में मेंबर्स की तादाद 28 है। क्रोएशिया इसका लेटेस्ट मेंबर बना है, और UK ने इसको 31 जनवरी 2020 को इससे अलहदा हो गया था, और जिसे ब्रेक्जिट डील भी कहा जाता है। सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमनकाइंड ये युवल नोह हरारी ने लिखा है, और इसको 2011 में पब्लिश किया गया था, और ये इसराइल के आथर हैं, और ये बुक जो है काफ़ी फेमस है।
फाटा वाज मर्ज्ड विद केपीके अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सो 25वीं आइन में तरमीम करके फाटा को केपीके में मई 2018 में मर्ज किया गया था। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। फाटा स्टैंड्स फॉर फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज एंड फाटा हैज 7 एजेंसीज। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन ह्यूमन बॉडी कॉजेज एनीमिया। जब इंसानी जिस्म में आयरन की कमी हो जाए तो एनीमिया हो जाती है। खून की कमी का मर्ज है ये एनीमिया, ये आयरन की कमी से हो जाती है। एंड इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स एयर प्रेशर। हवा के जो प्रेशर है इसको जो मेजर करे उसको बैरोमीटर कहा जाता है, जिसको 1643 में इन्वेंट किया गया था। बैरोमीटर इसका करेक्ट आंसर है। द गैस यूज्ड इन अ रेफ्रिजरेटर टू कूल वाटर इज़ एमोनिया। एमोनिया इसको कहा जाता है और ये फ्रिज में यूज़ किया जाता है पानी को कूल करने के लिए, पानी को ठंडा करने के लिए। द अपर हाउस ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट इज़ कॉल्ड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अपर हाउस जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जैसे पाकिस्तान की सेनेट है तो ब्रिटिश की पार्लियामेंट को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। और वहाँ के जो लोअर हाउस है, जैसे हमारा नेशनल असेंबली है, उसको हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, उसमें 767 सीट्स हैं। और नेक्स्ट है यूएन क्लाइमेट चेंज के बारे में इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो 26वां हुआ था 2021 में, ये ग्लासगो यूके में हुआ था। 2022 में जो हुआ था ये 27वां एडिशन था COP27। ये शर्म अल शेख इजिप्ट में हुआ था। जो 2023 में होना है ये 28वां एडिशन है COP28। ये UAE यानी कि दुबई में होना है। द न्यू स्टार ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन रशिया एंड USA के दरमियान ये हुआ था 2010 में, और रशिया ने फरवरी 2023 में इसको जो है सस्पेंड कर दिया है। शीरीन अबू अकले किल्ड रिसेंटली वाज अ जर्नलिस्ट ऑफ अल जज़ीरा। ये अल जज़ीरा की जर्नलिस्ट थी, फ़लस्तीनियन अमेरिकन जर्नलिस्ट थी। और इसे जेनिन एक इलाका है फ़लस्तीन का, मई 2022 में इसको कत्ल किया गया। नो हायर आनर, ये किसने लिखा है ये किताब? ये कंडोलीज़ा राइस ने लिखा है और ये 2011 में इसको पब्लिश किया गया था। और ये जो है अमेरिका से ताल्लुक़ रखती है, कंडोलीज़ा राइस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री। ये अनातोल लेवन ने लिखा है और ये भी 2011 में ही पब्लिश की गई थी बुक। और ये यूके के आथर है अनातोल लेवन। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर द ऑक्सीजन लेवल ऑफ द ब्लड। सो ऑक्सीमीटर जो है ये ब्लड का जो ऑक्सीजन लेवल होता है उसको मेजर करता है। अगर हम 4 ग्रैंड स्लैम्स की बात करें तो ये 4 ग्रैंड स्लैम्स हैं टेनिस टूर्नामेंट्स में। इसमें जो सबसे पुराना है वो विंबलडन है जो 1877 में जिसका आगाज़ हुआ था। द फर्स्ट पर्सन टू रीच द नॉर्थ पोल, सबसे पहला इंसान जो नॉर्थ पोल पर पहुंचा था वो रॉबर्ट पेरी था और ये 1909 में नॉर्थ पोल पर पहुंचा था। अमेरिकन एक्सप्लोरर था यानी कि US से बिलोंग करता था। द फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट सिविल सर्विसेज कंपटीशन वाज चाइना। दुनिया का पहला जो सिविल सर्विसेज कंपटीशन हुआ था ये चाइना में हुआ था। चाइना इसका करेक्ट आंसर है। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिथियम इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो लिथियम की प्रोडक्शन होती है वो ऑस्ट्रेलिया में होती है और वर्ल्ड का अराउंड 47% जो लिथियम की प्रोडक्शन होती है वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में होती है। फर्स्ट पर्सन टू रीच द साउथ पोल वाज रोल्ड अमंडसन थे ये, और ये पहले इंसान थे जो साउथ और नॉर्थ दोनों पोल्स पर पहुँचे थे और ये नॉर्वे से बिलोंग करते थे। द वर्ड जियोमेट्री इज़ टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज। सो वर्ड जियोमेट्री जो है ये ग्रीक वर्ड है और इसका जियोमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। विच कंट्री फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड पेपर करेंसी इन द वर्ल्ड। दुनिया का पहला पेपर करेंसी जो है ये चाइना ने इसको आगाज़ किया था। चाइना इसका करेक्ट आंसर है। और फर्स्ट बुक भी चाइना ने ही प्रिंट किया था। डियर व्यूवर्स, इस वीडियो लेक्चर में चंद ही MCQs डिस्कस किए हैं। 500 MCQs वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं। testpoint.p के वेबसाइट भी आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और ये आप देख सकते हैं CSS पेपर्स डाउनलोड PDF। यहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं
पास्ट पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ये वेबसाइट विज़िट करके आप अपना टेस्ट ज़रूर लें, ताकि आपको मालूम हो जाए कि कितने सवाल आपको याद हैं। जहाँ आपको MCQs के फॉर्मेट में इस तरह क्वेश्चंस मिलेंगे, जहाँ से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।